हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय सैनी आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 के क्रियाकलाप 1.7 को। वैसे तो क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक में 11 क्रियाकलाप या 11 एक्टिविटीज़ दी गई है, लेकिन इनमें क्या है, क्रियाकलाप नंबर 1.7 या एक्टिविटी नंबर 1.7 मोस्ट इम्पोर्टेंट या अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इससे क्या है, बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है और उनसे क्या है, छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और उनके अधिकतर उत्तर जो मैंने अभी क्रियाएं बताई थी उन सभी में ही मिल चुके हैं। तो आज हम देखेंगे क्रियाकलाप नंबर 1.7। और अब मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम उसकी तली में या पेंदे में 2 छेद करके रबड़ की डाट लगा देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि हम इन रबड़ की डाटों में कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ये क्या है, प्लास्टिक का मग। और इधर ये क्या है, रबड़ की डाट। और ये भी क्या है, रबड़ की डाट। और ये दोनों क्या हैं, और ये दोनों क्या है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और फिर क्या करते हैं, हम इस पे कम से कम इतना जल भरते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड इसमें पूर्णतया डूब जाएं। जैसे ये जल भर दिया हमने। हमने क्या भर दिया, जल। और फिर क्या करते हैं कि हम जल को अम्लीय करने के लिए इसमें कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं। जैसे ये किसकी बूंदे डाली, सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदे, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे।
और फिर ये प्रश्न उठता है कि हम जल को अम्लीय क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है कि विद्युत अपघटन क्या है, शुद्ध जल का विद्युत अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए हमको जल को अम्लीय करना पड़ता है। और फिर तत्पश्चात हम क्या करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या करते हैं, दो अंशांकित परख नलियों को क्या उल्टा करके रख देते हैं। ये क्या है, दो अंशांकित परख नलियां, जैसे ये भी क्या है, परख नली। और ये भी क्या है, परख नली। जैसे अंशांकित का क्या अर्थ होता है, जैसे ये क्या है, ये क्या होता है हमारा स्केल। और फिर इसमें क्या होते हैं, लंबाई नापने के लिए 0 से लेकर ऐसे ऐसे करके 0 से लेकर 100, कुल 100 तक क्या होते हैं, पाठ्यांक लिखे होते हैं या अंक लिखे होते हैं 0 से लेकर 100 तक लंबाई नापने के लिए। उसी प्रकार से क्या है, परख नलियों पर भी बस अंतर खाली इतना होता है कि इनमें आयतन नापने के लिए अंक या पाठ्यांक लिखे होते हैं ऐसे ऐसे करके, जैसे मैंने ऊपर बताया स्केल में। तो फिर हम इलेक्ट्रोडों के ऊपर रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जैसे एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं, जिनमें से क्या है, एक इलेक्ट्रोड तो एनोड की बात ही कार्य करता है। जैसे और इस एनोड पर क्या होता है, प्लस चार्ज, और कैथोड पर क्या होता है, माइनस चार्ज। जैसे ये पहला इलेक्ट्रोड है, ये किसकी बात ही कार्य करता है, एनोड की बात ही कार्य करता है। और ये दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड की बात ही कार्य करता है। तो फिर अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों से क्या करते हैं, हम तार की सहायता से एक परिपथ संयोजित करके एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं। 6 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि परिपथ में स्विच लगा करके लगाते हैं, एक स्विच लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। और विद्युत धारा का प्रवाह करके इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर कुछ समय के पश्चात हम क्या देखते हैं कि इन दोनों प्रश्नलियों में ये जो जल भरा होता है ना, इन दोनों प्रश्नलियों में इस जल का स्तर क्या है, कम होता जाता है और इनमें बुलबुले बनने लगते हैं और बुलबुलों के रूप में गैस एकत्रित हो जाती है। जैसे जो
प्रश्नली के एनोड के ऊपर रखी हुई है उसमें कौन सी गैस एकत्रित हो जाती है? O2। और जो प्रश्नली कैथोड के ऊपर रखी हुई है उसमें कौन सी गैस एकत्रित हो जाती है? H2। और फिर हम क्या करते हैं कि जब पूर्णतया दोनों प्रश्नलियाँ गैस से भर जाती हैं या दोनों प्रश्नलियों में पूर्णतया गैस भर जाती है तब हम क्या करते हैं, इस स्विच को हटा करके क्या करते हैं, इसमें विद्युत के प्रवाह को रोक देते हैं और इन दोनों प्रश्नलियों को हटा लेते हैं सावधानी से। और अब हम क्या करते हैं कि एक प्रश्नली को जब हम क्या करते हैं, एक प्रश्नली के मुंह को मोमबत्ती के पास ले जाते हैं। ये क्या है? मोमबत्ती। तो फिर ये क्या है? मोमबत्ती क्या है? तेजी से जलने लगती है। तो फिर इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसमें O2 गैस है, प्रश्नली में क्या है? O2 गैस है और ये क्या है? एनोड के ऊपर से हटाई गई है। और अब हम क्या करते हैं कि मोमबत्ती को दूसरी प्रश्नली के मुंह के पास ले जाते हैं। जैसे ये क्या है? हमारी मोमबत्ती। और इसको हम क्या करते हैं? दूसरी प्रश्नली के मुंह के पास ले जाते हैं। तब क्या होता है कि गैस स्वयं चट की ध्वनि के साथ गैस स्वयं जलने लगती है या गैस का स्वयं दहन होने लगता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इस प्रश्नली में H2 गैस एकत्रित है। तो इस प्रकार से हम क्या है, जल के विद्युत अपघटन को प्रयोग की सहायता से समझ सकते हैं। और आप लोग भी इस चित्र को देख कर आराम से वर्णन कर सकते हो और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हो। जैसे ये भी क्रिया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, ये इसका रासायनिक समीकरण है 2H2O ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत प्रवाहित पर और H2SO4 की कुछ बूंदें। और यहाँ पर 2H2O क्या है? अम्लीय जल। 2H2 प्लस O2 और 2H2 क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन और O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो इस अभिक्रिया को हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था कि अम्लीय जल में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में विद्युत प्रवाहित करने पर, और इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अम्लीय जल में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में विद्युत प्रवाहित करने पर
क्या होता है कि यह वियोजित होकर हाइड्रोजन गैस और जल का निर्माण करता है। और जैसे मैंने ऊपर बस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि जल को अम्लीय करने के लिए कुछ बूंदे H2SO4 की डालते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।